उनकी जो भी इबादत गाह है, इबादत गाह को तोड़ फोड़ नहीं करोगे, वहां के दरख्तों के पत्ते नहीं उखाड़ोगे, जो तुमको मारने की कोशिश किया उसके साथ तुम्हारी लड़ाई होगी। ये निजाम था। और यहां बैठे बैठे किसी को उड़ा देना, इस्लाम से कोई, मेरी इन बातों को कुछ लोगों तक मुझे पता है पहुंचती होंगी, और वो शिद्दत पसंदी में कहते हैं कि शायद ये भी यहाँ की मसलहत पसंदी और हिकमत पसंदी के एतबार से बात कर रहे होंगे। हमको ये सारी मसलहत पसंदी की जरूरत भी नहीं, हम किसी की जी हुजूरी करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरे दीन पर जब कभी धब्बा लगने की सूरत आए तो हम चीख करके बोलेंगे, चाहे वो हमारे अंदर मौजूद कोई मुनाफिक हो, उसको भी पकड़ करके हम बेनकाब करेंगे कि इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा की जात से हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बोलना जरूरी है, चाहे वो इस्लामी नाम से कोई मुल्क भी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, कहीं पर भी पनपने वाले, हम सबसे पहले टटोल करके देखेंगे। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर, तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को देखकर, तुम्हारे निजाम हुकूमत को देखकर हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये खलीफा आ गया है, ये इस्लाम का बोलबाला आ गया है। सबसे पहले हम टटोल करके देखेंगे कि इसकी सीरत सिद्दीक़ अकबर से मिलती है या नहीं, फारूक आजम से मिलती है या नहीं, उस्मान और अली से मिलती है या नहीं, इसकी तालीमात में मेरे मुस्तफा का इश्क झलकता है या नहीं। अगर नहीं झलकता, हम अपनी ठोकर पर उसको रखते हैं, चाहे वो कितनी ऊंची पगड़ी पहनता हो। हाँ, अगर मेरे मुस्तफा का वफादार है तो किसान का बच्चा भी हो तो हमारे सर का ताज। मेरे अजीजों, बस मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों ने जो शक्ल बिगाड़ने के लिए कोशिशें की हैं, आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आप जानते हो, मैंने कैद की हालत में देखा था कुछ वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ऐसे एक्टिव थे कि उनको सारी खबरें मालूम थी, कहां क्या क्या हो रहा है। मतलब दूसरे मुल्कों में जो ये टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं, सारी चीजें, और वो बंद भी हैं, कैद भी हैं, बहुत सारे ऐसी सारी चीजें मैंने देखा। तो इन चीजों में तुम्हें किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, कि तुम ये सारी चीजें करते रहो। नौजवानों, सोशल मीडिया तुम्हारे हाथ में है तो इसका इस्तेमाल भी सही अंदाज से करो, सही तरीकों से करो। जबरदस्ती ऐसे स्टेटस लगाना जो किसी दूसरे के अंदर दहशत पैदा करे, डर का माहौल पैदा करे, हराम है। एक स्टेटस की बात कर रहा हूं। तुम अगर अपनी जात से लोगों को डराते हो तो ये हराम काम कर रहे हो। वजह यह है कि लोग सिर्फ और सिर्फ तुमसे नहीं डरेंगे, पूरे इस्लाम से वो डरने लग जाएंगे, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से डरने लग जाएंगे। माहौल तो ये पैदा करो कि लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था मदीने में, कुफार और मुशरिकीन ने, कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। एक औरत आई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, यहूदी औरत, कहा मुझे बहुत डर लगता है। डर किसने पैदा किया था? मुसलमानों ने नहीं, कुफार और मुशरिकीन ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। यहूदी औरत डर के मारे आई सिद्दीक अकबर के पास, कहती है मुझे मदीने में नहीं रहना, यमन जाना है मेरे रिश्तेदारों के पास, मुझे अमन के साथ भेज दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक ऊंटनी मंगवाई, 2 जवान सहाबा को बुलाया और कहा इस खातून को सही सलामत यमन तक पहुंचा के आओ। औरत बैठ गई, वो सोचती रही ये 2 नौजवानों को मेरे साथ कर दिया गया, पता नहीं रास्ते में ये क्या कर डाले। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है वो 2 नौजवान सहाबी चलते रहे, वो खातून बैठी रही। जब जब कोई चौकी आती लोग पूछते कौन है, कहां से है, क्या है। वो नौजवान सिर्फ इतना ही कहते सिद्दीक अकबर की मेहमान, यमन जा रहे हैं और हम सफीर हैं और इनकी हिफाजत के लिए चल रहे हैं। पूरे यमन तक का रास्ता तय हो गया। वो खातून कहती एक नौजवान भी मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। सही सलामत पहुंचने के बाद वो खातून अपने रिश्तेदारों को जमा करती है और कहती है मैं तो डर के मारे मदीने से भाग कर आई थी, मुझे खबरें इसी फैलाई गई थी, मुझे डर था, एक दहशत का माहौल था, मैं अपने रिश्तेदारों में आई थी, लेकिन सबसे मैं ऐलान करती हूं कि मैं वापस मदीने जा रही हूं, इसलिए कि उससे ज्यादा अमन मुझे और कहीं नहीं लगता।
जो मेरी इज्जत की हिफाजत करें। ये माहौल पैदा करो नौजवानों, माहौल तो ये पैदा करो कि लोग तुम्हारा इस्तेकबाल करें। आज लोग तुम्हें अपने मोहल्ले में घर देने से डरे नहीं कि इनको घर देंगे तो पता नहीं ये क्या कर डालेगा, गंदगी कर डालेगा, घूर घूर करके लोगों को परेशान कर डालेगा। ये तो दहशत पैदा करने वाला माहौल है, क्यों नहीं दिया जाता? डर का माहौल पैदा करने की बजाय अमन का माहौल ऐसा पैदा करें, मोहब्बत का माहौल ऐसा पैदा करो कि लोग तुम्हारा इस्तेकबाल करें। आपको पता है 19 साल के मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान में जब वो पहले कदम रखा था, अपने इलाके के इलाके दिए थे और कहा था, ऐ नौजवान तू अपनी हुकूमत चला, हम तेरे पीछे चलने को तैयार हैं। अखलाक देखा था, किरदार देखा था, औरतों की हिफाजत करने वाले जवान को देखा था, तो दुनिया कदमों में थी। अखलाक वो पैदा करो, दहशत का माहौल नहीं, डर का माहौल नहीं। मैं सख्त तरीन जुमलों से मजम्मत करता हूं इस तरह के हमलों का। और जाहिर सी बात है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं मेरे अजीजों, दर्द हमें इस बात का भी होता है, हम अपने मुल्क में कचरा भी नहीं फेंकना चाहते, तो ना हक बिरादराने वतन चाहे वो कोई भी हो, उनकी जान लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती? क्या ये मेरे मुल्क जहां मैं रह रहा हूं, आप रह रहे हैं, उसकी इज्जत पर खतरा नहीं है? उसकी हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी पर खतरा नहीं है? और सिर्फ मुल्क में रहने वालों के अंदर दहशत नहीं पैदा हुई है, पूरी दुनिया में जहां ये मैसेज जाएगा, लोग जो आने वाले होंगे वो डर जाएंगे, पता नहीं इनके यहां ऐसे हालात। तो क्या ये मुल्क की छवि को बर्बाद खराब करने की कोशिश नहीं? कितनी एक काम से उन जालिमों ने अपने खानदान को जोखिम में डाला, अपने रिश्तेदारों को, अपने वतन को, अपने दीन को, और जहां वो पढ़ते थे वो सब जगह को